नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत मंद अधिगामी बालकों की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स का अध्ययन करेंगे। शारीरिक रूप से बाधित जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित या अपंग बालकों की पहचान देखकर ही कर ली जाती है। शारीरिक रूप से बाधित बालक भी मंद अधिगामी होते हैं, परंतु सभी बालकों के या सभी प्रकार के मंद अधिगामियों की पहचान देखकर नहीं की जा सकती। शिक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते क्योंकि सामान्य स्तर निम्न होता है, सांस्कृतिक दृष्टि से सापेक्ष होते हैं। कम विकसित समाज इस प्रकार के बालक अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते और अपने को समाज में भली भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। इन बालकों की सीमाओं और मंदता की जानकारी विद्यालय में जाकर ही होती है, क्योंकि यह सामान्य बालकों के साथ पढ़ लिख नहीं सकते, जबकि मानसिक स्तर सामान्य बालकों के सामान्य और अधिक भी होता है। यह सरल गणनाएं लिखने और पढ़ने की क्रियाएं सामान्य बालकों के बराबर नहीं कर पाते हैं। कुछ बालकों की प्रतिशत ऐसी होती है जो अधिगम में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 3 जैसे लिखना, पढ़ना और गणित की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं 3 R। 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग आरंभ हुआ और कुछ बालक के विकास संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन किया गया। कुछ शोध कार्यों द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि यदि मंद अधिगामी बालकों को एक सीखने का अच्छा वातावरण दिया जाए तो इनमें अच्छा विकास हो सकता है। इसीलिए 1905 में बिने ने बुद्धि परीक्षा का मापनी का विकास किया और उन्होंने बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने बालकों का वर्गीकरण किया, जिससे यह पहचान की गई कि कौन बालक प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य है और कौन पिछड़े हुए हैं। इसी के आधार पर मंद अधिगामी बालकों की पहचान हुई। इन बालकों की पहचान के लिए 2 मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, मानसिक स्तर और शैक्षिक उपलब्धि। बुद्धि लब्धि के आधार पर सामान्य और सामान्य से ऊपर हैं। विद्यालय के अंतर्गत अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ पढ़ लिख नहीं सकता है, तब उसे मध्य अधिगामी कहा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों मानदंडों को प्रयोग करने पर ही उनकी पहचान हो पाती है। यह अधिक संभावना है कि सामान्य विद्यालयों में मंद अधिगामी बालकों की कुछ प्रतिशत होती है। इन बालकों में मामूली बाधितता होती है, इसीलिए इन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, परंतु यह कक्षाओं में फेल होते रहते हैं और उनकी असफलता का कारण इन्हीं के कारण पता चल पाता है कि इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व बालक का मानसिक स्तर ज्ञात किया जाए और शैक्षिक उपलब्धियों को भी ध्यान में रखा जाए और उसके अनुरूप उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के परीक्षण और प्रविधियों का विकास किया है, जिसमें सबसे पहली प्रविधि आती है निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन टेक्निक। मंद अधिगामी बालकों की पहचान
तभी हो पाती है जब उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। कक्षा में शिक्षक अथवा विशेषज्ञ बालकों के व्यवहार से इनकी पहचान कर लेते हैं। यह निरीक्षण प्रविधि को बड़े साधारण ढंग से अनौपचारिक रूप में किया जाता है। निरीक्षण करते समय शिक्षक को उनके व्यवहारों की आवृत्तियाँ लगानी होती हैं विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे खेल के मैदानों में, कक्षा में, साथियों के साथ और घर में निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जिन व्यवहारों का आलेख तैयार किया है उनका विश्लेषण भी किया जा सके। निरीक्षण विधि से बालकों के व्यवहार का स्वाभाविक आकलन होता है। अगली विधि है एकल अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। यह एक ऐतिहासिक विधि है। इसमें बालक के जन्म से लेकर वर्तमान तक की विभिन्न सूचनाओं का संकलन विभिन्न स्रोतों से किया जाता है। इसके अंतर्गत माता पिता, साथी, पड़ोसी से साक्षात्कार करके सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। बालक संबंधी विद्यालय के उपलब्ध आलेखों को भी एकत्रित करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर बालक का निदान किया जाता है और उसकी मंदता के कारणों का भी बोध हो जाता है, जिनका सुधार भी किया जा सकता है। 30 नंबर पर आता है डॉक्टरी परीक्षण या मेडिकल एग्जामिनेशन। बालक संबंधी सूचनाओं से उसे शारीरिक बाध्यताओं का बोध नहीं हो पाता, जबकि मंद अधिगामी बालक मामूली रूप से बाधित होते हैं। इसकी जानकारी डॉक्टरी परीक्षण से ही की जा सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी पहचान के लिए डॉक्टर परीक्षण ही कराया जाए, जिससे उनकी असमर्थताओं, कमजोरियों और बाध्यताओं का बोध हो सके। अगला बिंदु है शैक्षिक परीक्षण, एकेडमिक एग्जामिनेशन। मंद अधिगामी बालकों की पहचान शैक्षिक परिस्थितियों में ही की जा सकती है। जब विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तब वह अपने आयु वर्ग के साथ पढ़ने लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है। कैसे बालक करते हैं कठिनाई में अनुभव सर? मंद अधिगामी बालक और शैक्षिक परीक्षणों में कम अंक प्राप्त करता है और उसका मानसिक स्तर सामान्य और सामान्य से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बालकों को वर्तनी, भाषा, बोधगम्यता, लिखने पढ़ने की क्षमता आदि अपने आयु वर्ग के बालकों के समान नहीं होती। इस आधार पर भी उनकी पहचान की जा सकती है। अगला बिंदु है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। व्यक्तित्व परीक्षण से बालकों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक गुणों का बोध होता है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे उनके अचेतन मस्तिष्क का भी पता चल जाता है, क्योंकि उसका अचेतन मस्तिष्क उसके व्यवहारों का नियंत्रित करता है। मंद अधिगामी बालकों का सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन सामान्य नहीं हो पाता और इनमें परिपक्वता भी देर से आती है। इसलिए व्यक्तित्व परीक्षणों का प्रयोग करके उनके सामाजिक, संवेगात्मक और अचेतन मस्तिष्क का भी बोध होता है, जिससे उनके निदान में सहायता मिलती है। अगला बिंदु है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। मंद अधिगामी बालकों की पहचान के मुख्य 2 मानदंड माने जाते हैं, एक शैक्षिक उपलब्धि
और दूसरा उनका मानसिक स्तर। मानसिक स्तर के लिए प्रामाणिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। किसी एक बुद्धि परीक्षण के आधार पर पहचान करना अधिक सार्थक नहीं होगा। इसलिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा, इन तीनों का उपयोग करने पर अधिक विश्वसनीय बुद्धि स्तर प्राप्त हो सकेगा। बुद्धि स्तर के आधार पर इनकी पहचान की जा सकेगी। अगला बिंदु है अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। इनमें से लिखना, पढ़ना और भाषा के कौशलों का परीक्षण किया जाता है और निदानात्मक परीक्षण भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इन परीक्षणों के आधार पर यह पता चलता है कि मंद अधिगामी बालकों की प्रकृति किस प्रकार की है और निदानात्मक परीक्षणों से कारणों का पता चलता है, जिससे इनके सुधार का आधार ज्ञात हो जाता है। शैक्षिक दृष्टि से ये अधिगामी जो बालक होते हैं ये निम्न स्तर के होते हैं। इन्हें हम शैक्षिक मंदित बालक भी कहा जा सकता है। तो इनकी पहचान करने के बाद में इनकी शिक्षा के लिए इनके शिक्षा के विशिष्ट स्वरूप की आवश्यकता होती है, जिसके जरिए इनको शिक्षित किया जा सकता है। तो आज के इस व्याख्यान के अंदर हमने जाना मंद अधिगामी बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स। धन्यवाद।